भगवान शिव जो बुराई का नाश करते हैं और सबको बदल देते हैं, हिंदू धर्म की कहानियों में बहुत ही रोचक भगवान है। वो अपने तीसरे नेत्र के लिए जाने जाते हैं, जो बहुत शक्ति और ज्ञान का प्रतीक है। ये आंख हमारे जैसी नहीं है, ये दुनिया से परे जीवन के असली रूप को देख सकती है। लेकिन शिव जी को ये अनोखी आंख कैसे मिली और आज हमारे लिए इसका क्या मतलब है? शिव के तीसरे नेत्र की कहानी उनकी पहली पत्नी सती की कहानी से जुड़ी हुई है। सती, जो दक्ष प्रजापति की पुत्री थीं, अपनी सुंदरता और भक्ति के लिए जानी जाती थीं। शिव और सती का प्रेम एक दिव्य प्रेम कथा थी, जो स्वर्ग में भी गूंजती थी। दक्ष की बेटी सती शिव जी से बहुत प्यार करती थी, लेकिन उनके पिता को यह रिश्ता पसंद नहीं था। दक्ष, जो एक महान राजा और ब्रह्मा के पुत्र थे, शिव को एक जंगली और असभ्य देवता मानते थे। उन्होंने सती को शिव से दूर रखने की हर संभव कोशिश की, लेकिन सती का प्रेम अडिग था। दक्ष ने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया, लेकिन जानबूझकर शिव जी को नहीं बुलाया। यह यज्ञ एक विशाल आयोजन था, जिसमें सभी देवताओं और ऋषियों को आमंत्रित किया गया था। सती को जब इस बात का पता चला तो वह बहुत आहत हुई। उन्होंने अपने पिता से पूछा कि शिव को क्यों नहीं बुलाया गया, लेकिन दक्ष ने कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया। सती अपने पति का अपमान सहन न कर सकी और यज्ञ की अग्नि में कूद गई। सती का यह कदम एक विरोध का प्रतीक था, जो उनके प्रेम और सम्मान के लिए था। यज्ञ की अग्नि में कूदते ही सती ने अपने प्राण त्याग दिए और यह दृश्य देखकर सभी देवता और ऋषि स्तब्ध रह गए। शिव जी दुख और क्रोध से भर गए और तांडव करने लगे, जो विनाश का एक नृत्य है। तांडव नृत्य के दौरान शिव का क्रोध और दुख चरम पर था। उनके नृत्य से पृथ्वी कांपने लगी और आकाश में बिजली चमकने लगी। यह नृत्य केवल विनाश का प्रतीक नहीं था, बल्कि सती के प्रति उनके असीम प्रेम और उनके अपमान का प्रतिशोध भी था। उनके माथे से ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ उनका तीसरा नेत्र प्रकट हुआ, जो 1000 सूरज की तरह चमक रहा था। यह तीसरा नेत्र शिव के भीतर छिपी हुई अपार शक्ति का प्रतीक था। जब यह नेत्र खुला तो उसकी ऊर्जा से पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। यह नेत्र केवल विनाशकारी नहीं था, बल्कि यह शिव की दिव्यता और उनकी असीम शक्ति का प्रतीक भी था। यह नेत्र, जो बहुत दुख और गुस्से से पैदा हुआ था, किसी भी चीज को नष्ट कर सकता था। शिव के तीसरे नेत्र की ऊर्जा से दक्ष का यज्ञ स्थल जलकर राख हो गया। यह नेत्र केवल विनाश का प्रतीक नहीं था, बल्कि यह न्याय और सत्य का भी प्रतीक था। शिव ने अपने तीसरे नेत्र से यह संदेश दिया कि प्रेम और सम्मान के बिना कोई भी यज्ञ या अनुष्ठान अधूरा है। इस घटना के बाद शिव ने सती के शरीर को अपने कंधों पर उठाया और पूरे ब्रह्मांड में घूमने लगे, जिससे सृष्टि में असंतुलन पैदा हो गया। अंततः विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को खंड खंड कर दिया, जिससे शिव का क्रोध शांत हुआ और सृष्टि में पुनः संतुलन स्थापित हुआ। शिव का तीसरा नेत्र सिर्फ विनाश का हथियार नहीं है, यह नेत्र एक गहन रहस्य और शक्ति का प्रतीक है, जो हमें जीवन के गहरे अर्थों की ओर ले जाता है। शिव का तीसरा नेत्र हमें यह सिखाता है कि विनाश और निर्माण एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यह बहुत बड़ी रचनात्मक ऊर्जा का भी स्रोत है। जब शिव का तीसरा नेत्र खुलता है तो यह केवल विनाश नहीं लाता, बल्कि एक नई सृष्टि की शुरुआत भी करता है। यह नेत्र हमें यह समझने में मदद करता है कि हर अंत एक नई शुरुआत का संकेत है। इस नेत्र की एक नजर से शिव कुछ भी राख कर सकते हैं। यह शक्ति हमें यह याद दिलाती है कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है। हर वस्तु, हर संबंध, हर स्थिति अस्थायी है और समय के साथ बदलती रहती है। लेकिन यही नेत्र वरदान भी दे सकता है, आध्यात्मिक साधकों को जगा सकता है और नई दुनिया भी बना सकता है। यह नेत्र हमें यह सिखाता है कि आत्मज्ञान और आध्यात्मिक जागृति के लिए विनाश आवश्यक है। पुराने विचारों और धारणाओं का विनाश ही नए और उच्चतर सत्य की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त करता है। यह द्वैत जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्र को दर्शाता है। यह चक्र हमें यह सिखाता है कि जीवन एक निरंतर प्रवाह है, जिसमें हर अंत एक नई शुरुआत का संकेत है। यह चक्र हमें यह भी सिखाता है कि हर विनाश के बाद एक नई सृष्टि का जन्म होता है। यह हमें याद दिलाता है कि विनाश अंत नहीं है, बल्कि निर्माण के लिए जरूरी है। जैसे कि एक फीनिक्स अपनी राख से पुनः जन्म लेता है, वैसे ही हर विनाश के बाद एक नई सृष्टि का जन्म होता है। यह प्रक्रिया हमें यह सिखाती है कि जीवन में हर कठिनाई और चुनौती एक नए अवसर का संकेत है।
शिव का तीसरा नेत्र इसी विनाश और निर्माण के ब्रह्मांडीय नृत्य का प्रतीक है। यह नृत्य हमें यह सिखाता है कि जीवन में संतुलन बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण है। विनाश और निर्माण के इस नृत्य में शिव हमें यह सिखाते हैं कि जीवन में हर घटना, चाहे वह कितनी भी कठिन क्यों न हो, एक गहरे अर्थ और उद्देश्य के साथ आती है। यह नृत्य हमें यह भी सिखाता है कि जीवन में हर परिवर्तन, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों न हो, एक नए और बेहतर भविष्य की ओर ले जाता है। तीसरे नेत्र का विचार सिर्फ हिंदू धर्म में ही नहीं है। यह एक सार्वभौमिक अवधारणा है जो विभिन्न संस्कृतियों और आध्यात्मिक परंपराओं में पाई जाती है। कई संस्कृतियां और आध्यात्मिक परंपराएं एक आंतरिक नेत्र के बारे में बताती हैं, जिसे तीसरा नेत्र कहा जाता है। यह नेत्र हमें भौतिक दुनिया से परे देखने की शक्ति देता है। यह नेत्र एक ऐसा केंद्र है जो हमें दुनिया से परे देखने की शक्ति देता है। यह हमें उन चीजों को देखने में मदद करता है जो सामान्य आंखों से नहीं देखी जा सकती। इस नेत्र को अक्सर ज्ञान, अंतर्ज्ञान और आध्यात्मिक समझ से जोड़ा जाता है। यह हमें हमारे अंदर की गहराइयों को समझने में मदद करता है। योग और ध्यान में तीसरे नेत्र को आज्ञा चक्र से जोड़ा जाता है, जो भौहों के बीच में स्थित होता है। यह चक्र हमारे मानसिक और आध्यात्मिक विकास का केंद्र है। यह चक्र भौहों के बीच में स्थित होता है और इसे जागृत करने से हमारी अंतर्ज्ञान और कल्पना की शक्तियां बढ़ती हैं। माना जाता है कि यह चक्र अंतर्ज्ञान, कल्पना और उच्च चेतना का केंद्र है। यह हमें हमारे अंदर की गहराइयों को समझने में मदद करता है और हमें हमारे असली स्वरूप से जोड़ता है। तीसरे नेत्र को जागृत करके हम अपने अंदर के ज्ञान को समझ सकते हैं और अपने असली स्वरूप से जुड़ सकते हैं। यह हमें हमारे जीवन के उद्देश्य को समझने में मदद करता है और अपने असली स्वरूप से जुड़ सकते हैं। यह हमें हमारे जीवन के उद्देश्य को समझने में मदद करता है और हमें हमारे असली स्वरूप से जोड़ता है। तीसरे नेत्र की अवधारणा हमें यह सिखाती है कि हमारे अंदर एक गहरा ज्ञान और समझ है, जिसे हम जागृत कर सकते हैं। यह हमें हमारे जीवन के उद्देश्य को समझने में मदद करता है और हमें हमारे असली स्वरूप से जोड़ता है। विभिन्न संस्कृतियों में तीसरे नेत्र को अलग अलग तरीकों से दर्शाया गया है, लेकिन इसका मूल उद्देश्य एक ही है, हमें हमारे अंदर की गहराइयों को समझने में मदद करना और हमें हमारे असली स्वरूप से जोड़ना। चाहे वह हिंदू धर्म हो, बौद्ध धर्म हो या फिर किसी अन्य आध्यात्मिक परंपरा, तीसरे नेत्र की अवधारणा हमें यह सिखाती है कि हमारे अंदर एक गहरा ज्ञान और समझ है, जिसे हम जागृत कर सकते हैं। तीसरे नेत्र को जागृत करने के लिए हमें ध्यान और योग का अभ्यास करना चाहिए। यह हमें हमारे अंदर की गहराइयों को समझने में मदद करता है और हमें हमारे असली स्वरूप से जोड़ता है। ध्यान और योग के माध्यम से हम अपने तीसरे नेत्र को जागृत कर सकते हैं और अपने अंदर के ज्ञान को समझ सकते हैं। यह हमें हमारे जीवन के उद्देश्य को समझने में मदद करता है और हमें हमारे असली स्वरूप से जोड़ता है। तीसरे नेत्र की अवधारणा हमें यह सिखाती है कि हमारे अंदर एक गहरा ज्ञान और समझ है, जिसे हम जागृत कर सकते हैं। यह हमें हमारे जीवन के उद्देश्य को समझने में मदद करता है और हमें हमारे असली स्वरूप से जोड़ता है। विभिन्न संस्कृतियों में तीसरे नेत्र को अलग अलग तरीकों से दर्शाया गया है, लेकिन इसका मूल उद्देश्य एक ही है, हमें हमारे अंदर की गहराइयों को समझने में मदद करना और हमें हमारे असली स्वरूप से जोड़ना। चाहे वह हिंदू धर्म हो, बौद्ध धर्म हो या फिर किसी अन्य आध्यात्मिक परंपरा, तीसरे नेत्र की अवधारणा हमें यह सिखाती है कि हमारे अंदर एक गहरा ज्ञान और समझ है, जिसे हम जागृत कर सकते हैं। तीसरे नेत्र को जागृत करने के लिए हमें ध्यान और योग का अभ्यास करना चाहिए। यह हमें हमारे अंदर की गहराइयों को समझने में मदद करता है और हमें हमारे असली स्वरूप से जोड़ता है। ध्यान और योग के माध्यम से हम अपने तीसरे नेत्र को जागृत कर सकते हैं और अपने अंदर के ज्ञान को समझ सकते हैं। यह हमें हमारे जीवन के उद्देश्य को समझने में मदद करता है और हमें हमारे असली स्वरूप से जोड़ता है।